नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन का जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक लगातार जारी है, लेकिन काफ़ी हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, वेटरन्स है, पेंशन धारक हैं, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि केस को रिव्यू में डाला गया है, उसके बाद क्या डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का रहता है, या फिर क्या जो पेंशन रिवीजन के लिए हमारे सभी पेंशन धारक वेट कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो उसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि जो रिवीजन होना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर जो पेंशन रिवीजन 2019 में होना था वो किया जाए, और जो अब अगर वो 2022 में किया जाएगा तो जो इनके बीच 3 साल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस 3 साल का जो एरियर है वो आपके खाते में एक साथ क्रेडिट किया जाएगा। ये साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन बीच में काफ़ी सारी अटकलें जो रिवीजन में थी कि एक बार पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी कि जो असली वन रैंक वन पेंशन का केस है उसके वजह से जो दोबारा से केस को रिव्यू में डाला गया, रिव्यू में डालने के कारण जो आपकी पेंशन रिवीजन है उस पर स्टे लगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता तो हो सकता था आपका रिवीजन लेट हो, लेकिन फ़िलहाल बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू को फ़िलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आपके जो पेंशन रिवीजन है वो तय है, वो तो आपकी अब होनी ही होनी है। हर एक रैंक, सिपाही, हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, हर एक रैंक की बेसिक पेंशन में 4 से 5 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही जो आपका 3 साल का एरियर बनता है, क्योंकि 2019 से 2022 का जो डिफरेंस का 3 साल का एरियर आपका बनता है, वो पूरा का पूरा एरियर आपका एक साथ ही आपके बैंक खाते में जमा करवाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को दिए हैं कि क्यों रिवीजन लेट हुआ। अगर हुआ है तो 3 साल का एरियर एक साथ पेंशन धारकों को दिया जाए, क्योंकि इतने लंबे समय से वो अपने हक से वंचित हैं। और अभी जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी अपडेट दी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस को दोबारा से डाला जाएगा, लेकिन अब फिलहाल पहले रिवीजन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पेंशन धारकों के कमेंट भी वीडियोस पर आते रहते हैं। कल वाली वीडियो पे भी काफ़ी सारे पेंशन धारकों के कमेंट्स थे कि पहले रिवीजन किया जाना चाहिए, उसके बाद जो असली आरोपी के लिए दोबारा से केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए। तो अब यही प्रोसीजर होगा जो हमारे पेंशन धारक चाहते हैं। पहले पेंशन रिवीजन होगा, हर एक जो भी कर्मचारी है, पेंशन धारक है, उसकी बेसिक पेंशन जो है उसमें वृद्धि होगी। 4 से 5 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन में वृद्धि होगी। इसी के साथ आपको मोटा एरियर एक साथ आपके अकाउंट में मिलेगा। और उसके बाद जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं वो दोबारा से केस सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे असली वन रैंक वन पेंशन को लेकर। आपको यहाँ पर बता दें डिफरेंस क्या है। अगर असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी जाती है तो आपको 2016 से एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो अगर राउंड फिगर में देखें तो करीबन 2.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर जो वन रैंक वन पेंशन गवर्नमेंट ने अभी लागू कर रखी है उसका एरियर सिर्फ आपको 2019 से मिलेगा, जो करीबन 1.5 लाख रुपए है। लेकिन जो भी राशि है वो आपके अकाउंट में सीधे तौर पर एक साथ क्रेडिट की जाएगी। लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। प्रोटेस्ट बिल्कुल भी बीच में नहीं रुका है। लगातार हमारे सभी वेटरन्स वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रतिदिन वहाँ से अपडेट्स आती हैं कि जो असली वन रैंक वन पेंशन का इतने सालों का संघर्ष उसे बिल्कुल भी वो जायर नहीं जाने देंगे, और जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा असली वन रैंक वन पेंशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल रिवीजन ज़रूरी है, तो पहले रिवीजन करवाया जाएगा। तो अब रिवीजन के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी दिन, आज या कल, आपके जो रिवीजन को लेकर ऑफिशियल टेबल भी जारी कर दी जाएगी कि कितनी वृद्धि किस रैंक के अनुसार, और जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके अकॉर्डिंग कितनी आपकी बढ़ोतरी रहेगी। तो उस पर जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपको शेयर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। फ़िलहाल ये अपडेट निकल कर आ रही थी कि केस को रिजेक्ट कर दिया गया है और पेंशन रिवीजन होना आपका तय है। तो सभी पेंशन धारक एक बार उन पेंशन धारकों, और जो भी आप देख सकते हैं इतनी
बड़ी एज में भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं हमारे पेंशन धारक, तो उन सभी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, जो लगातार असली 1 रैंक 1 पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा भी हर एक पेंशन धारक को देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ उन्हें जो वहां पर प्रोटेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और अपनी राय पेंशन रिवीजन और जो असली 1 रैंक 1 पेंशन को आप किसे प्रायोरिटी देते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।